हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। आज की जो वीडियो है वो नए अभ्यर्थियों के लिए है जो 2024 में एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2024 में जिनको एमएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है वो इस वीडियो को देखेंगे और उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप प्लान बना रहे हैं कि 2024 के अंतर्गत आपको एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो आप कैसे देंगे, कैसे एडमिशन लेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में है। ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल पे नए होंगे कोर्सेस पॉइंट पे, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट, जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि 2023 में जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सारी वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। कब फॉर्म आया था, कब शेड्यूल आया, कब एडमिट कार्ड आया, कब काउंसलिंग हुई, लास्ट लास्ट तक हम आपके साथ बने रहते हैं। और बस वहीं तक हमारा साथ नहीं रहता है, हमारा साथ आपका काउंसलिंग हो जाने के बाद हम एमएड की निर्धारित क्लासेस भी इस पे चलाते हैं। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर की क्लास हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर की क्लास हो, चाहे फिर फोर्थ सेमेस्टर की क्लास हो, जो आपका निर्धारित सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस भी चलाई जाती हैं। तो ये चैनल आप जैसे जो एमएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा कि जो भी पीडीएफ होती हैं वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जैसे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की ये जो पीडीएफ है, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे टच में रहना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, हमारे ट्विटर आईडी का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप हमारे फैमिली मेम्बर बनकर रहना चाहते हैं तो। तो आइए फटाफट आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि एमएड पाठ्यक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एमएड दोस्तों 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी 2 वर्ष का ये पाठ्यक्रम आपका एमएड होता है। 2 वर्ष में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, 6 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है दोस्तों। यह एक पीजी कोर्स है। कैसा कोर्स है? पीजी कोर्स है। यह शिक्षा में परा स्नातक की डिग्री है। जो शिक्षा होता है ना, उसमें स्नातक नहीं, परा स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। एमएड एक विशेष कोर्स है। इसे विशेष कोर्स मैंने क्यों बोला? एमएड इसलिए एक विशेष कोर्स है क्योंकि जब आप एमएड कर लेते हैं तो आप छोटे मोटे पद पे काम नहीं करते हैं, आप बहुत बड़े पद पे काम करते हैं, जैसे एज अ प्रिंसिपल, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर। या फिर इसके अलावा आप एससीईआरटी हो, एनसीईआरटी हो, उसमें आप एक काउंसलर के रूप में भी आपको अपॉइंट कर लिया जाता है। तो एमएड एक विशेष कोर्स है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें कि यदि आपने मन बना ही लिया है कि हमको 2024 में एमएड करना है सर, तो हम कैसे करेंगे? तो एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो या तो आप बीएड किए होने चाहिए 50 या 55% के साथ। जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका 45% भी रहेगा तो मान्य हो जाता है, लेकिन ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनका 50% चाहिए। या आप डीएलएड किए होने चाहिए 50 या
55% के साथ, वही आंकड़ा इसमें भी होगा, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, या आप बीए बीएड किए होने चाहिए, या बीएससी बीएड, या बीकॉम बीएड। यदि आप इन तीनों में से कुछ भी किए हैं 50 या 55% के साथ, तो आप एमएड पाठ्यक्रम के लिए योग्यता रखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। अब अगर बात कर ली जाए कि एमएड के मेरिट्स क्या हैं, यानी कि एमएड के फ़ायदे क्या-क्या हैं, एमएड का प्लस पॉइंट क्या-क्या है? सर हम एमएड कर लेते हैं तो हमको क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? तो देखिए, एमएड करने के लिए आगे तो योग्यता चाहिए होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है और एमएड कर लिया है, तो आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब प्रिंसिपल की वैकेंसी निकलती है, तो आप उसमें योग्य होंगे, आप उसमें फ़ाइट कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपने एमएड करने के बाद नेट कर लिया है, तो आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं बीएड वालों का। यदि आपने नेट एजुकेशन विषय से किया होगा, नेट किससे, एजुकेशन विषय से यदि आपने नेट कर लिया है, तो बीएड का कॉलेज हो, डीएलएड का कॉलेज हो, आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में अपॉइंट कर लिया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के रूप में। और इसी के अगले क्रम में हम देख सकते हैं कि यदि आपने एमएड कर लिया है और पीएचडी भी कर लिया है, तो आपको लेक्चरर के रूप में अपॉइंट कर लिया जाएगा बीएड कॉलेज में, डीएलएड कॉलेज में, कहाँ-कहाँ, बीएड कॉलेज में, डीएलएड कॉलेज में आपको लेक्चरर के रूप में, या फिर आपको बीए में या एमए में एजुकेशन पढ़ाने के लिए भी आपको रख लिया जाएगा। तो बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, लेक्चरर की वैकेंसीज भी निकलती हैं, आप उसमें फ़ाइट कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपको जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, उसमें यदि आपने एमएड कर रखा है, तो आपको फिगर में अराउंड में 10 नंबर का शायद वेटेज मिलता है। 10 से 5 नंबर का वेटेज आपको मिलता है। इसके बाद हम एडवांस कोर्स की यदि बात कर लें, कि यदि आपने एमएड कर लिया है और आप एडवांस कोर्स आगे करना चाहते हैं एमएड के बाद, तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन के तौर पे आप जान सकते हैं कि आप नेट कर सकते हैं एजुकेशन विषय के साथ, और पीएचडी भी कर सकते हैं आप एजुकेशन फील्ड में। तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं एजुकेशन फील्ड में। तो ये आपके एडवांस कोर्स के रूप में ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आपके एडमिशन प्रोसेस क्या है? सर ठीक है, एमएड कोर्स हमको पसंद आ गया, हमको एमएड कोर्स करना है, हमने मन बना लिया है कि 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, एमएड में एडमिशन लेने के 3 प्रोसेस होते हैं। 3 प्रोसेस कौन से हैं? पहला है आपका विथ एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको कहीं भी एमएड में एडमिशन लेना है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के ही आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन-कौन कराता है, इसमें थोड़ा क्राइटेरिया है। इसमें क्या है कि 3 सेक्टर के द्वारा आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहला तो उत्तर प्रदेश की कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। मैं अभी बताऊंगा नीचे कि उत्तर प्रदेश की वो कौन-कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं जो कि एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। उसके बाद सीयूईटी पीजी के तहत एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। यदि आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें आपको एमएड भी ऑप्शन मिल जाता है, तो उसके तहत भी आप एमएड पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। सीयूईटी पीजी के अंतर्गत दोस्तों वो यूनिवर्सिटी जाती हैं जो सेंट्रल होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी के तहत आप उनमें एमएड पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप यूनिवर्सिटी खुद का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, उसके तहत आप ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास प्राइवेट कॉलेज। कुछ कॉलेज होती हैं जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती हैं, जो विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी आपका एडमिशन ले लेती हैं, जैसे एमजीकेवीपी आपका हो गया। एमजीकेवीपी के कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपका विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी एडमिशन हो जाता है। लेकिन ऐसा रिस्क क्यों लेना, जब एडमिशन लेना ही है तो क्यों ना एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही लिया जाए, क्योंकि वो सिस्टमेटिक होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 2 प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। एक उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, और दूसरा आप सीयूईटी पीजी के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमएड में एडमिशन ले सकते हैं आप सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देकर। तो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम क्या होता है, इसका फॉर्म कब आता है, कैसे भरा जाता है,
सारी चीज़ पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, उसका सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज़ का। तो उसके लिए आप टेंशन ना ही लीजिए। अब देख सकते हैं कि यदि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो उसके स्टेप्स क्या-क्या होंगे, कितने स्टेप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि आपका पहला स्टेप होता है वो होता है अप्लाई एप्लीकेशन। आपके फॉर्म की डेट आती है फॉर्म भरने की, उसमें आप अप्लाई करके आप पहले एप्लीकेशन भरते हैं। फिर इसके बाद आपका शेड्यूल जारी होता है कि आपका किस दिनांक पे पेपर होना है। फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड में ये आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है और एग्ज़ाम डेट होता है, एग्ज़ाम टाइम होता है और आपका पेपर का विषय होता है। तो उसके तहत फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपका आंसर की रिलीज़ होता है। आप आंसर की मिलाते हैं कि हम कितने नंबर का सही किए हैं। देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट में आपका रैंक दिख जाता है कि आपका कौन-सा रैंक है, आप कितना नंबर लाए हैं। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मेरिट लिस्ट जारी करती है। मेरिट लिस्ट में आपको ये दिखाया जाता है कि आपका एडमिशन कैंपस यूनिवर्सिटी में होगा कि प्राइवेट कॉलेज में होगा, कहाँ के लिए आप एलिजिबल हैं, आपका कौन-सा रैंक है। उसके बाद काउंसलिंग की डेट आती है। अगर आपका नंबर बहुत अच्छा है, आपका रैंक बहुत अच्छा है, तो आपको कैंपस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बुलाया जाता है काउंसलिंग लेटर में। और यदि आपका रैंक बहुत कम है और क्या कहते हैं आपका नंबर बहुत कम है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद काउंसलिंग के बाद आपका फ़ीस सबमिट का प्रोसेस होता है। यदि आपका काउंसलिंग हो गया, तो आपको कुछ फ़ीस सबमिट करनी होती है, जिसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यदि आप एडमिशन लेते हैं, तो यही सारी प्रोसेसों से आपको गुज़रना होता है। अब दोस्तों यदि हम फ़ीस की बात कर लें, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एमएड पाठ्यक्रम की फ़ीस है वो 20,000 से 30,000 टोटल फ़ीस है। ठीक ना? 20,000 से 30,000 रुपए टोटल फ़ीस है। बहुत ही कम फ़ीस होती है कैंपस यूनिवर्सिटी की, इसीलिए लोग एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में मारा-मारी करते हैं और फाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम पैसों में आप एमएड अच्छे यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती हैं। और वहीं पे क्या है कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप फ़ीस भी दुगना-तिगना देते हैं और आपको पढ़ाई भी नहीं मिलती है अच्छी। तो इसलिए लोग सरकारी सीट के पीछे बहुत भागते हैं। वहीं यदि हम बात कर लें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग में फ़ीस आपका टोटल 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपका फ़ीस होता है। अगर हम 1 ईयर एमएड की फ़ीस की बात करें, तो 40,000 से 50,000 रुपए तक आपका 1 साल का फ़ीस होता है। तो ऐसे टोटल में आपका 1 लाख रुपए फ़ीस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है, पढ़ाई भी अच्छे दर्जे की नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए आपको परेशान भी किया जाता है। तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन हो जाता है, तो सारा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब आता है। भई अब एमएड हमने मन बना लिया, हमने सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली, तो अब हमको ये फाइनल हो गया कि हमको एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो फॉर्म कब आता है? तो फॉर्म इसका मार्च महीने से लेके अगस्त महीने तक आता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब का फॉर्म बहुत डिले होके आता है। तो मार्च से ही, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, मार्च से लेके अगस्त के बीच में कभी भी सारे यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, चाहे सीयूईटी पीजी की बात कर लें, चाहे फिर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर लें। ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर सीयूईटी पीजी हो, दोनों का फॉर्म इसी के बीच में आता है। सर फॉर्म फीस कितनी होती है? तो फॉर्म फीस आपका 700 से लेके 1300 तक होती है। अगर कम से कम बात करें तो 700, अधिक से अधिक बात करें तो 1300। ये जो फीस होती है कैटेगरी वाइज इसमें डिफरेंस होता है। एसटी एससी का कुछ कम होता है, जनरल ओबीसी का कुछ अधिक होता है। तो इस बेसिस पे फीसें होती हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद काउंसलिंग डेट की बात की जाए कि सर हमने फॉर्म भर लिया, एग्ज़ाम भी दे लिया, तो हमारा काउंसलिंग कब तक हो जाता होगा? तो काउंसलिंग आपका अगस्त से नवंबर के बीच में हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत ही फास्ट काम करती हैं, जैसे आपका सीएसजेएमयू हो गया और आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया। ये आपका बहुत ही फास्ट काम करती हैं, बिल्कुल डिले नहीं करती हैं, तो इनका काउंसलिंग अगस्त तक हो जाता है। लेकिन बाकी की जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनका काउंसलिंग का कार्य नवंबर से पहले नहीं हो पाता है। तो जो बच्चे
बीएड के अपेयरिंग में हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग नवंबर तक चलती है और तब तक आपका जो बीएड की मार्कशीट है वो आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं, डिटेल्स, तब तो आप फॉर्म भरने के लिए तैयार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है एमजीकेवीपी वाराणसी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी भी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। तो जितने छात्र छात्राएं यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसके सिलेबस की तैयारी करना आज से शुरू कर दें। फिर इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी भी कराती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी कराती है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काम बहुत ही A1 दर्जे का होता है। सबसे पहले काउंसलिंग इसने कराया था 2023 में। CCSU मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ भी इसका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके बाद DDU-GU दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। RMLAU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी भी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। CSJMU कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी CSJMU कानपुर भी कराती है। इसका भी काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत पहले हो चुका था। MJPRU बरेली भी आपका कराती है एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी कराती है। तो इन सारी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है आपका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, फॉर्म डेट क्या है, काउंसलिंग कब तक हो गया है, 2023 के बेसिस की पूरी जानकारी हम आपको पर्टिकुलर एक एक वीडियो बना के हर यूनिवर्सिटी की इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप यदि इन सभी यूनिवर्सिटी में किसी एक यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात हम अभी आगे करेंगे। इसके अलावा CUET PG की डिटेल्स हम जान लेते हैं कि CUET PG में कौन कौन से यूनिवर्सिटियां हैं जो एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं। तो यदि हम बात करना उत्तर प्रदेश से शुरू करें तो उत्तर प्रदेश में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब CUET PG के तहत आप एमएड में एडमिशन ले सकते हैं। JNU में ले सकते हैं, HCU में ले सकते हैं, DU में ले सकते हैं। और CUET PG के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बहुत सारी हैं, जिसका मैं आपको अलग से एक वीडियो में बनाकर बता दूंगा कि CUET PG के अंतर्गत कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां आती हैं। उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के प्रोस्पेक्टस के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें एमएड पाठ्यक्रम है या नहीं, और है तो क्या योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार हम वहाँ पे फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। अगर फिट बैठते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी बात हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं या CUET PG के तहत भी क्यों ना देना चाहें, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलती हैं, जैसे बीएड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस जिसको बोलते हैं। यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन तो लिख के ले लीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपको बीएड के 100 क्वेश्चन पढ़ने ही होंगे, कंपलसरी हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कुछ यूनिवर्सिटियों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको यदि हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो आपको हिंदी ग्रामर पढ़ना होगा, और यदि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है। तो उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको तैयार करने होंगे। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन भी कुछ यूनिवर्सिटी में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो इससे संबंधित भी, इसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स भी कुछ यूनिवर्सिटी में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है ये ऊपर के 3 विषय हैं, बीएड के सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से, मेंटल एबिलिटी से। इन 3 चीज़ों के अंतर्गत से आपका पेपर बनाया जाता है, और इस तरीके से आपका 2 पेपर करा लिया जाता है। एक पेपर में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन और मेंटल एबिलिटी होता है, और दूसरे पेपर में आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस यानी कि बीएड होता है। बीएड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होता है। और पेपर मोड की यदि हम बात कर लें कि सर पेपर मोड क्या होगा, तो ऑनलाइन बहुत ही कम एकाध यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे आपका ऑनलाइन पेपर कराया जाता है। और उसके बाद जितनी भी उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं आपका ऑफलाइन पेपर होता है।
अब हम सिलेबस की बात करते हैं कि सर यदि हमें एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर यदि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का हमको देना है तो सिलेबस क्या होगा? तो मैं बता दूँ कि सिलेबस के लिए एक वीडियो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी पीडीएफ रेडी करने पे काम चालू है। उस वो आपका कॉमन सिलेबस होगा। कॉमन सिलेबस का क्या मतलब होता है कि चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सीयूईटी पीजी से कर रहे हों, उसमें आपका कॉमन सिलेबस होगा। आप किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उन सब सिलेबस को फॉलो करते हैं, तो आपका सीट क्रैक होना ही होना है। तो जो कॉमन सिलेबस होगा उसमें क्या होगा कि यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस भी मेंशन होगा और सीयूईटी पीजी का भी सिलेबस मेंशन होगा। सबसे पहले जो सिलेबस की वीडियो आएगी वो आपके बीएड का आएगी, जो बीएड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आते हैं, उसका कॉमन सिलेबस होगा कि उसके लिए आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। और इसके बाद मैं आपको जो पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा एक-एक स्टेट यूनिवर्सिटी की, सीयूईटी पीजी की, उसमें मैं अलग से भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँगा, जिसके द्वारा आप अपने सिलेबस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एमएड एंट्रेंस 2024 का प्रिपरेशन यदि करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी आज से ही बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हासिल नहीं हो पाती है। तो यदि आपको कुछ हासिल करना है तो एफर्ट भी आपको लगाना पड़ेगा, वो भी आज से ही। तो यदि आप एमएड का सीट क्रैक करना चाहते हैं, वो भी कैंपस यूनिवर्सिटी का, तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इस चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द आपको क्लासेस भी प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएँगी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और क्लासेस बहुत ही जेन्युइन होंगी और बहुत ही उम्दा होंगी। क्योंकि एमएड एंट्रेंस से रिलेटेड हमारा जो अनुभव था, हमने 2023 के एग्ज़ाम से प्राप्त किया। आप देख सकते हैं, अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023, तो आपको इस चैनल के ढेर सारी वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो 2023 का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसमें इस चैनल का क्या रोल था। छोटी से छोटी अपडेट को हमने लाकर सभी अभ्यर्थियों को बताया है। काउंसलिंग तक उनके साथ हम बने रहने वाले व्यक्ति हैं, और उसके बाद एमएड की जो निर्धारित पाठ्यक्रम होती है, जब आपका एमएड में एडमिशन हो जाता है, तो उसकी क्लासेस भी इस चैनल पर हम चलाते हैं। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, ये चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है यदि आपने सोच रखा है कि 2024 में हमको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। ये भी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।